जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए भाई, आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे तो आपको संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखकर तभी जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, हनुमत राव या जीबी के राव। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है कि पंचायती राज को पहली 2 अक्टूबर 1969 को पेश किया गया था? तो किस जिले में पेश किया गया? तो राज्य था वो राजस्थान जिला था, राजस्थान के नागौर जिले में इसे पेश किया गया था, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए। थोड़ा पढ़ने के बाद उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे आपका राजस्थान, ये नहीं होगा। राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये भी नहीं है। राजस्थान और पंजाब ये भी नहीं है। तो पहला राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सी इज द राइट आंसर है। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के आरंभ समिति ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के आरंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 ब के अधीन गठित ग्राम क्षेत्र के लिए स्वतंत्र सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा है, ग्राम सेवा है। तो 43 ब के अधीन कौन सा है? तो पंचायत है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर राज्य समिति होता है नहीं, जिला समिति नहीं, ग्राम सभा नहीं, पंचायत समिति। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा
पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 44वां नहीं है, 36वां भी नहीं है। 36वां से संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन नहीं है, 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। तो कितने % महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई थी? तो 50%। 50%। 50% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? 3 स्तरीय प्रणाली में से पूछा गया है कि आपका एक स्तर कौन सा नहीं है। ग्राम पंचायत है, जिला परिषद भी है, आपका पंचायत समिति भी है, नगर परिषद ये आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? कि कौन सी सालगिरह मनाई गई थी, क्वेश्चन दिया गया है। आंसर बताइए इसका आप लोग, आंसर क्या होगा? तो कौन सा सालगिरह मनाया गया था? तो 25वां सालगिरह मनाया गया था। 25वां सालगिरह मनाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, गोवा में भी है, नागालैंड में नहीं है। किस किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो ये भी जान जाइए आप लोग। तो आपका ऐसे जानिए, में से मेघालय, मेघालय, मिजोरम, ना से नागालैंड। तो इन 3 राज्यों में आपके पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4 नहीं, 1/3 नहीं, आधा नहीं, 2/3? हाँ, तो 2/3 समर्थक आवश्यक है किसी भी प्रधान को पद से हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सहकारी संस्थान भी है, लेकिन पंचायती राज न्याय पंचायत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। हमारे देश में ग्रामीण विकास के साथ शुरू हुआ। आपका यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका ये पंचायती राज संस्थान आपसे पूछे नहीं है, ये भी आपके ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया था। विकास के साथ शुरू हुआ, ये भी आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया है।
तो सेवा दृष्टिकोण के लिए शुरू हुआ था। अगला है लघु किसान विकास एजेंसी के लिए। सी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए। डी है एकीकृत विकास कार्यक्रम के लिए। तो एकीकृत विकास कार्यक्रम के लिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। हमारे देश में ग्रामीण विकास के साथ शुरुआत किसके लिए किस दृष्टिकोण से शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित स्तर पर है? निम्नतम स्तर पर है ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिले या ग्राम सभाएं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नतम स्तर पर कौन सा है। निम्नतम स्तर पर कौन सा स्तर का जो है वो आपका ग्राम पंचायत है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1993 लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक क्या किया गया था? यहाँ पर 1993 में लागू हुए संवैधानिक कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। यह अभी आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके यह सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करें। पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है। कितने श्रेणी संरचना होती है? तो 3 श्रेणी संरचना होती है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की विविध स्थापना की गई थी? तो राजस्थान के द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ निम्नलिखित में से किस समिति के संतुष्टि के आधार पर समिति के संतुष्टि के आधार पर किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अशोक मेहता अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपके अनुच्छेद 40 में यह ग्राम पंचायत से संबंधित है, संगठित करने के लिए निर्देश देता है, जो कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? 1990 में जोड़ा गया तृतीय तल। तो तृतीय तल आपके 1993 में जोड़ा गया था, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये आपके यूपीएससी प्री में पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 61वां संविधान संशोधन बिल से, 62वां, 63वां या 64वां या इनमें से एक से अधिक? तो किस संशोधन बिल से शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपका है राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, 29 विषय यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पंचायतों की संरचना के बाबत उपयोग करने को अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत, यहाँ पर ये गलत हो गया है, उपयोगी को अधिकृत है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का भारत की संसद या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख से कम अगर जहां पर जनसंख्या है तो वहां पर जो मध्यवर्ती पंचायत स्तर है उसे गठित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, संसद द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो शपथ ग्रहण की तिथि से ये राष्ट्रपति का होता है, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से ये भी गलत है, घोषणा की तिथि से ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आपके यूपी लोअर सब मेंस में पूछा गया था 2013 में यह क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? कितने अवधि के अंदर निर्वाचन किए जाएंगे, फिर से चुनाव किए जाएंगे? तो 6 माह के अंदर आपके चुनाव फिर से दोबारा किए जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, स्वशासन से संबंधित नहीं है, जन स्वास्थ्य संबंधित है, जन उपयोगी सेवाएं भी संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंध भी है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधार का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण ये नहीं आता आपके पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायत किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि यह राज्य का विषय है पंचायत राज व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची का विषय है यह, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है, ये नहीं होगा। पंजाब भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, एक जिलाधिकारी के अभिसूची विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन में पंजीकृत लोग, या पंचायतों के सदस्य। तो ग्राम पंचायत का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर आप लोग दीजिए कि ग्राम पंचायत का अभिप्राय क्या है। तो ग्राम पंचायत का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रत्योजन का, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से नहीं है। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति विशेषता है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, की शक्ति है, केंद्रीय नियंत्रण। यह आपके स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। गलत बात है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है, अशोक मेहता समिति आपका 2 स्तरीय है। फिर उसके बाद एल एम सिंघवी आपके स्थानीय स्वशासन पद्धति है। तो यहाँ पर आपका पहला का एक ही से आंसर आ जा रहा है, पहला का 2 आपके बस सी में ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। और जीवीके का है प्रतिनिधि के तरीके में सुधार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपको आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती संस्थान नहीं है? तो नहीं है तो नागालैंड में नहीं है, दूसरा आपका मिजोरम में, और सदस्य हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग,
पंचायतों के सदस्यों द्वारा चुने गए लोग, गलत बात है। पंचायत, ये भी गलत बात है। खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा? नहीं। अगला, राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है पंचायती निर्वाचन हेतु। पंचायत के निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए राज्यपाल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए, नगरीय निकायों के निर्वाचन के संचालन का किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 43 के 243 के अनुच्छेद 243 एम, 243 एल या 243 एम। तो राज्य निर्वाचन 243 के तहत किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके बस 2-4 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 18 वर्ष की आयु, तो नहीं, 30 वर्ष की नहीं, 21 वर्ष की। आंसर क्या होगा? तो 25 वर्ष होगा। यहाँ पर पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आपको ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तराधिकारी है, उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका राज्य वित्त आयोग, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ये लास्ट आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, वह है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आरक्षण दिया गया। कितना % आरक्षण दिया गया? 50% आरक्षण दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज द राइट। 50% आरक्षण देने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो बता, 50% आरक्षण देने वाले राज्य आपके कौन कौन से हैं? पहला है बिहार 50% देता है। दूसरा झारखंड महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। फिर एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका लास्ट है उत्तराखंड। इन चारों 1, 2, 3 चारों राज्यों में 50% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। तो ये थे आपके कुछ कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली के डेली हमारी पॉलिटिक्स क्लास, ये जो संविधान चल रहा है, शाम 6 बजे चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।